चैप्टर वाइज से मैं बात करूंगा वाई वही बात बनी आगे, जैसे कि बाबर साहब क्लास में आते थे तो गज़ल सुनते थे, तो मैंने पर्ची उठाई तो उसमें यही है कि मीर तक की मीर की कोई ये गज़ल सुनाई, तो मैं सुनाता हूँ। कितनी याद है पहले ये बता, कितनी याद? सर मुझे 11 मीर तक की मीर की याद है और 13 असदुल्लाह की। तो मीर तक की मीर की ये गज़ल मैं सुनाऊंगा। मुँह तका ही करे है जिसका, मुँह तका ही करे है जिसका, है पे है ये आईना किसका। शान से कुछ बुझा सा रहता हूँ, शान से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। थे बुरे मुख बच्चों के तेवर ले, थे बुरे मुख बच्चों के तेवर ले, शेख में हाने से बुला खिसका। तो आप किसको जो हाले कोई वीर सुने, तो आप किसको जो हाले वीर सुने, हाल ही कुछ और है मजलिस का। बहुत बहुत शुक्रिया। आयमन मुझे आया है कि अपने हम साथियों में से किसी एक की 3 खूबी को बयान करें जो मेरे साथी। बाकी मैं आपको किसकी लड़के की करोगे लड़की जिसकी आपको चलो ज्वाला की कर। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की करना चाहूँगी, सुमेरा। मेरा ये अब जो 2 साल मेरे गुजारे हैं, इसमें सुमेरा का मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है। हर चीज़ में ये दिल की भी बहुत अच्छी है, पहली बात दिल की बहुत अच्छी है ये सबके लिए, दूसरी बात इसमें सिंपलिसिटी है, और तीसरी बात एहसास दिल सबके लिए रखती है। डॉक्टर अब्दुल हक की 3 खूबियां बयान करें। मैं इस काबिल नहीं हूं कि डॉक्टर अब्दुल हक नाइमी साहब की खूबियां बयान कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तो बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी उस्ताद इकराम से सीखा है, मैंने एक इकबाल सा पढ़ा था कि तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी अख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजरती है वो मॉडर्न बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर अब्दुल हक नाइमी के अंदर जो शफ़क़त, जो सादगी दी है इन्हें, इसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह पाक ने इनको ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ इनकी सीरत की भी कोई मिसाल नहीं, और जिस तरीके से अल्लाह पाक ने इनको इल्म से नवाजा है उसकी भी मैं क्या बयान करूं। अल्लाह ताला इनको, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनकी ज़ाहिरी बातनी हर परेशानी दूर फरमाए और इनको लंबी उम्र नसीब करे। बहुत खूब, बहुत तो सवाल पूछा है उसी का जवाब, जो सवाल नहीं उसी के जवाब। प्रोफेसर अमजद अली बाबर साहब की 3 खूबियां। बाबर साहब की कौन कौन सी खूबियां बयान करें, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। बाबर साहब का जो सबसे पहले पढ़ाने का अंदाज है वो इतना ही अच्छा है कि पढ़ाते पढ़ाते जो भी स्टूडेंट वहाँ पे सीख रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि घर पे जाके वो दोबारा से तैयार करना पड़ता है, लेकिन इनकी क्लास में ही वो पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है। और दूसरा ये कि छोटी क्लास होगी वो अपने टाइम पे लेंगे, जहाँ भी होंगे अपनी मुश्किल जहाँ भी भय कहीं भी होंगे क्लास नहीं छोड़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट होंगे, हम 27 थे, उनमें से अगर 3 स्टूडेंट भी क्लास में हैं तो वहां पर भी पहुंच के अपनी क्लास अटेंड करते थे।
तीसरी खूबी ये कि पढ़ाने का अंदाज इतना है कि कभी भी स्टूडेंट जो है वो बोर नहीं होते। ऐसा मन में बात आती है तो आगे आगे भी शेर जो है वो सुनाते रहे। लेकिन जो गजल है वो इतनी बेहतरीन अंदाज से पढ़ाते थे कि वहीं पर वो तैयार हो जाते थे। ओके, थैंक यू। शकील अहमद कटारिया साहब, एक तो ये रेगुलर क्लास लेते थे वो किया, और दूसरा हौसला अफजाई करते थे और अच्छा दीनी दुनियावी इल्म सिखाते थे, और इनका इतना अच्छा पढ़ाते थे कि घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर एक ने जैसे कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया था उस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में हर एक ने जवाब दिया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बहरहाल ख़त्म ही होने जा रहा है। तो एक कल्चरल प्रोग्राम जो हमारा बाकी है, तो मैं मेरा बड़ा भाई याकूब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मेरा साथ दें। जोरदार